ब्रजमंडल की तो 40 दिन की होली होती है। वसंत पंचमी से प्रारंभ होती है और पूरी होली चलती है कब तक? बिल्कुल रंग एकादशी तक। और वसंत पंचमी से हमारे ठाकुर जी गर्म वस्त्र धीरे धीरे कम कर देते हैं पहनना। तो ऐसी वसंत पंचमी भी पड़ेगी और वो भी कृष्ण जन्म वाले दिन पड़ेगी। खूब आनंद आएगा। अब उस दिन हम अपने लाल जी को, अब वो तो जैन जी के यहाँ विराज रहे हैं कक्ष में, वहीं उनको गुलाल लगाया जाएगा, एक वसंत का छोटा उत्सव किया जाएगा। और इतनी संख्या के बीच में हमारे लाल जी एक दिन पधारेंगे कथा में भी, गोवर्धन उत्सव वाले वसंत पंचमी के अगले दिन लाल जी भी आएंगे। लेकिन भैया कहीं हमारी बात सुन के वसंत पंचमी वाले दिन कोई श्रोता गुलाल मत ले आना कथा में। पता चली कि महाराज यही होली है गई, सबन में एक दूसरे पर रंग डरगो। आए थे सब लोग श्रोता बन के, गए सब लोग भूत बन के, ऐसी नहीं हो जाए। तो ये भी देखो अपने आप ही वसंत पंचमी का क्रम कथा में अपने आप आ गया। हमसे बहुत सारे हमारे जो हमसे प्रेम करने वाले कई संत जन महाजन हैं, सब लोग बड़े नाराज हो गए, तुम कुंभ में क्यों नहीं आ रहे हो? तो हमने कि हमने पहले ही कथाओं का सब क्रम निश्चित कर दिया था, कैसे आए? सब लोगों को बोल चुके हैं। फिर भी बहुत लोगों ने कहा, तो हमने एक बार जैन जी के पास संदेश भिजवाया कि कथा का समय थोड़ा आगे कर लें या पीछे कर लें, ये समय कुंभ में चले जाएं। आपने कोई ऐसा नहीं, हमको बिल्कुल स्वच्छंद रखा, आपकी जैसी इच्छा महाराज जी, आप जैसा आपको ठीक लगे। पर फिर ये योजना बनी गई कि नहीं चलो सागर में कथा होगी। और हम प्रयास में ऐसे हैं कि 5 तारीख को जिस दिन विश्राम है कथा का, उस दिन कथा सुबह के सत्र में करेंगे और दोपहर में फिर यहाँ से हम कुंभ क्षेत्र, क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास 6 तारीख, 7 से फिर हिमाचल में कथा है। तो 5 को दोपहर में जाके कुंभ में आप सब लोगों की अब तरफ से डुबकी लगाएंगे हम, यहाँ सब सागर वासियों की ओर से। लेकिन इसको बिल्कुल भी इस प्रकार से मत आंक लीजिएगा कि क्या तो फिर ये 7 दिन हम लोग कुंभ नहीं है, ये कुंभ ही है, प्रत्येक दिन कुंभ है। तो ये एक सूक्ष्म कुंभ जैसा प्रकट हो गया है अद्भुत सागर में। और उसमें भी कुंभ क्षेत्र में आपको पता है सब जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं प्रयागराज में, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? याद रखिएगा, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर, और तीर्थों के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी। तो ऐसा प्रसंग आता है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि सारे तीर्थ जाते हैं कुंभ में, प्रयागराज में। इस समय ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा भारत का जहां का व्यक्ति प्रयागराज में ना हो। लेकिन एक बार प्रयागराज थोड़े से व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर भगवान के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले, नाथ आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ आते हैं, सब मुझको प्रणाम करने के लिए 12 वर्ष में एक बार आते हैं, छोटा सा वृंदावन नहीं आता। क्यों नहीं आता? सारे तीर्थ आते हैं, आपका वृंदावन क्यों नहीं आता है? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, भैया तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है तुम। वृंदावन हमारो घर है, वृंदावन नहीं आवे को। प्रयाग को भी वृंदावन जाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी को घर है भैया, वृंदावन सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे वृंदावन के कई बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े संत सब प्रयाग, पूज्य पिताजी महाराज भी इस समय प्रयाग में ही कथा कर रहे हैं। तो सब जाते हैं, परंतु वह वृंदावन जो प्रयाग में भी नहीं जाते, वो सागर आए हैं, सागर में आए हैं। इसलिए सागर के सौभाग्य हैं
कि ये 7 दिन के लिए हमारे जैन जी ने, उनके पूरे परिवार ने, और विशेष रूप से तो देखिए आप सब लोग, माने ना माने, हमको बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी है, पर जो आपकी धर्म पत्नी है अनुश्री जी, ये बिल्कुल वात्सल्य मूर्ति हैं। इन्हीं के कारण ही ये कथा का क्रम यहां बन पाया। भगवान करे कि जो भी, जिनका भी अभी ब्याह नहीं हुआ, उनको ऐसी ही स्वभाव वाली गृहिणी प्राप्त हो। देखिए, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, संसार में प्रचलित बात क्या होती है? पत्नी वो श्रेष्ठ सुंदर हो देखने में, पत्नी वो श्रेष्ठ भोजन अच्छा बनाना जानती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ माता पिता की बहुत सेवा करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो बालकों को कुछ उज्जवल भविष्य प्रदान करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो घर के सब लोगों का ध्यान रखती हो। पर हमारी दृष्टि में पूछें तो पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति सहित संपूर्ण परिवार को कृष्ण भक्ति में लगा दे, वो पत्नी श्रेष्ठ है। और इन्होंने तो केवल परिवार नहीं, पूरे सागर को ही लगा दिया है, सब कोई ठाकुर जी से जोड़ रही हैं। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भैया जो भी कुंवारे बैठे हैं उनको ऐसी स्वभाव वाली ही गृहिणी मिले जिसके आने से वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, जिसके आने से हमारी किशोरी जी प्रिय लगने लग जाएं, जिसके आने से वृंदावन के ब्रजवासी प्रिय लगने लग जाएं। ऐसी गृहिणी सबके जीवन में आवे, क्योंकि हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। तो सब लोगों के सहित ये भाव हम भागवत जी से निवेदित करते हैं। तो आप सब लोग खूब आनंद से यहाँ पधारे हैं। सागर में पहले भी हमारा एक बार आना हुआ है, यहीं पर पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा थी और इसी मैदान में थी, यहीं आए थे। तभी शायद हनुमान जी ने हमको देख लिया होगा टेढ़ी नजर से, बोले ये ब्यास बढ़िया है, इसको बुलाना है। और अब ये कृपा हुई। सागर से कई बार निकलना हुआ है रात्रि में, कभी हम दमोह आ चुके हैं, जबलपुर भी आ चुके हैं, आसपास के क्षेत्रों में तो आना हुआ है। तो कई बार गाड़ी से निकलना होता था कथा पूरी करके, तो सागर रात में निकलते थे सागर से। तो जो वो एक तालाब है यहाँ सरोवर, उसके ऊपर से जो मार्ग जाता है, वहाँ बढ़िया रात में 1-2 बजे ऐसी बढ़िया लाइट जलती रहती हैं। तो देख करके मैं पूछता था, मैंने कि कौन सी जगह भाई, ऐसा लगता है कोई बहुत सुंदर घाट, कोई नदी बह रही है, इतनी सुंदरता इस नगर की दिखती है। बोले महाराज जी सागर है, ये नदी नहीं है, ये तालाब है, ये सरोवर है। तो मैं देख करके इतना आनंदित, और हम आप हमारे यजमान हैं इसलिए बोल रहे हैं नहीं, मैं तब भी ये सोचता कि इस नगर के जो रक्षक हैं, इस नगर के जो पालक हैं, वो सच में धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना सुंदर इसको व्यवस्थित किया है, इतना देखने में अच्छा लगता है। गत वर्ष भी शिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में कथा करके मुझे भोपाल ही जाना था, तो मैं इसी मार्ग से निकला। तो वहां शिवरात्रि का क्रम करके जैसे ही निकला तो इतने सुंदर पूरे सब सजे थे, और लाइट भी रास्तों में सुंदर सुंदर, उनमें कुछ रंग बिरंगे लगे। मुझे आज तक याद है, जबकि इतना घूमते हैं हम भूल जाते हैं, पर मुझे याद है, ऐसा लग रहा था कोई बहुत प्राचीन पुरातन घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर सजावट है। तो हम सोचते थे कि यहाँ के नगर के जो भी रक्षक हैं, यहाँ के नगर के जो भी संरक्षक पालक हैं, वो निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब ठाकुर जी ने हमारी मन के भाव ऐसे सुने कि लो बेटा करो, 7 दिन तक धन्यवाद ही करो तुम। नगर के पालक को ही यजमान बना दिया कथा का। तो सागर का ये अद्भुत, ये बुंदेलखंड की भूमि प्रणम्य है। हमारे वृंदावन रस को, अब वृंदावन से कथा प्रारंभ हो रही है, खूब वृंदावन की चर्चा करेंगे। हमारे वृंदावन रस को गाने वाले महापुरुषों में अधिकतर महापुरुषों का जन्म बुंदेलखंड में हुआ, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्री हरिराम व्यास जी का, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजमान है।
पन्ना भी बुंदेलखंड में ही आता है। पन्ना के श्री जुगल किशोर जी जो हैं, ये हमारे वृंदावन से आए ठाकुर जी हैं। और केवल जुगल किशोर जी नहीं, कई ठाकुर ऐसे हैं आपके बुंदेलखंड में जो हमारे वृंदावन से आए हुए हैं। ठाकुर जी के बहुत मंदिर हैं बुंदेलखंड में। हरिराम व्यास जी जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह राजा के कुल गुरु थे, राजगुरु थे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज, बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, एक बात हम पहले ही कह दें शुरू करने से पूर्व, आज की जो कथा है वो थोड़ी विलंब से हुई क्योंकि हम सुबह ही आए हैं। सुबह ही नहीं, अब ही आए हैं एक देर पहले, तो इसलिए आज की कथा थोड़ी विलंब से हुई। पर कल से, क्योंकि मुझे पता है कि 6 बजे आप सब लोगों को छुट्टी देनी ही है हमें, तो इसलिए कल से जो कथा का समय है वो आप लोगों के लिए 2:30 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाना। 3 बजे हम हर हाल में मंच पर बैठ जाएंगे, तो इसलिए कल से आप लोग 2:30 बजे आ जाइएगा। 3 बजे से 6 बजे तक का क्रम रहेगा और हमारा मन ज्यादा लग जाएगा कथा में, तो फिर 6 से 6:30 7 भी बज सकते हैं। वो हमारे मन लगने के ऊपर है, और मन लगवाना आपको ही पड़ेगा। आप लोग भाव से सुनोगे तो हमारा मन लगेगा। तो इसलिए कल से आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग, क्योंकि मुझे बता रहे थे कई लोग तो बहुत देर, महाराज जी 12 साढ़े 12 बजे से आ गए, दूर के लोग हैं। 12 बजे आए हो, जय हो। 11 बजे आए हैं, जय हो। 11 बजे से आके बैठ गए। तो कल से कोई विलंब नहीं होगा, आप लोगों के समय का ध्यान रखा जाएगा। आप लोग समय से पधारिएगा। हम 3 बजे आ जाएंगे। आप लोग पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है, जो जल्दी आ जाए वो आके अपना स्थान ग्रहण करे। और कल से 3 बजे से कथा होगी। तो श्री हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी महाराज मधुकर शाह राजा ओरछा नरेश के राजगुरु हैं, कुलगुरु हैं। पर आपको वृंदावन ने एक बार बस स्पर्श कर दिया, और उस स्पर्श का ऐसा फल हुआ महाराज। आप बैठे थे बेतवा नदी के तट पर, और तभी किसी ने वृंदावन का सुंदर पद गाया। उस पद को सुनते ही आपने पूछा कि ये पद की रचना किसने की है। तो उनको बताया गया, बोले वृंदावन में एक महापुरुष विराजमान है, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनकी ये रचना है। तुरंत आप ओरछा छोड़ करके वृंदावन आए और श्री महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणारविंद के आश्रित हो गए। बहुत विस्तृत है प्रसंग, में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाता रहूंगा। और उसके बाद श्री हरिराम व्यास जी कभी वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा नहीं आए, और वृंदावन जाकर के ऐसा रस गाया, ऐसा वर्णन किया वृंदावन का श्री हरिराम व्यास जी ने, यहीं बुंदेलखंड की भूमि से। हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से गए। हमारे रामानंदी परंपरा के अधिकतर आचार्य बुंदेलखंड से पधारे। इसका मतलब क्या है कि बुंदेलखंड के लोगों में वृंदावन प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज तो है, बस किसी वृंदावन साधक के द्वारा उस बीज में जल पिरोने की आवश्यकता है। वो अपने आप पुष्पित पल्लवित और फलित हो जाएगा। हमारे वृंदावन से प्रेम करने वाले पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, पर वृंदावन को पूर्ण रूपेण धारण करने वाले अधिकतर बुंदेलखंड के। इसलिए जैन जी मुझे कह रहे थे कि महाराज जी हम तो पता नहीं कैसे वृंदावन गए, बिहारी जी को देख करके मैं भी रोता रहा, हमारी गृहिणी के भी नेत्र सजल हो गए। ये आपकी स्थिति इसलिए है क्योंकि जिस भूमि का जल आप पी रहे हैं, यहां के जल का कोई तो संबंध हमारे वृंदावन से है। हम एक भाव गाते हैं कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता
जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक बात स्पष्ट है भैया, वृंदावन की चर्चा सुनकर के, वृंदावन के वासी को देख करके, वृंदावन शब्द सुनकर के नेत्र बंद हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, एक अलग सी शीतलता का अनुभव होने लग जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। ये सारे इस बात के द्योतक हैं कि आप पूर्ववर्ती वृंदावन से वृंदावन वासी ही थे, इसीलिए आपका ऐसा भाव बन रहा है। और हो ना हो, अब देखो ताली कम बजाओ, सुनो ज्यादा, कोई बढ़िया बेहतरीन बात लगे तभी बजाना, हाँ बाकी तो सुनो। वृंदावन से पूर्व, अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं कथा सुनाऊंगा और कथा का भाव सुनकर के आप क्यों रो रहे हो, आपके नेत्रों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आज सुबह हम लोग जब आ रहे थे, कितने सारे बालक, कितने सारी माताएं, कितने भाई बंधु वो भावुक हो रहे हैं देख करके। मैं कोई बहुत बड़ा कोई फिल्म स्टार तो नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो तो हूं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक्टर, लेकिन केवल ये बात देख करके कि कोई ब्रज से आए हमारे नगर में, कोई ब्रजवासी आए हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में। राधा रमण जी तो नहीं आ पा रहे, राधा वल्लभ जी तो नहीं आ पा रहे, पर उनके सदा चरणों में रहने वाला कोई ब्रजवासी आया है, उसी भाव से भावुक हो रहे हैं। क्यों ये भावुकता आपके चित्त में क्यों हो रही है? आप कभी मिले तो हो नहीं ठाकुर जी से, कभी प्रत्यक्ष देखा तो है नहीं उनको, फिर क्यों? हमारा पूर्व का संबंध तो है, हम कभी ना कभी तो ठाकुर जी से मिले हैं। हम पूर्व में जब ठाकुर जी आए होंगे पृथ्वी पर, हम में से कोई उनका सखा रहा होगा, हम में से कोई सखा नहीं तो बंदर रहे होंगे जो संग में ही डोलते रहे होंगे ठाकुर जी के। उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई है, हमने उनको नजदीक से देखा है किसी युग में, इसीलिए इस युग में उनकी चर्चा, उनके संबंध की बातें, उनके नगर का व्यक्ति हमको भावुक कर देता है। संबंध तो है। आप चाहे किसी भी धर्म में हैं, किसी भी पंथ में हैं, किसी भी जाति प्रजाति में हैं, किसी भी नगर में हैं, किसी भी शहर में हैं, वृंदावन यदि आपको आकर्षित कर रहा है तो ये बात हम व्यासपीठ से डंके की चोट पर अपने हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से है, आप पूर्व के ब्रजवासी ही हो, तभी आपको इतना प्रेम हो रहा है उनसे। और उसमें भी मध्य प्रदेश, क्या ही कहें इस प्रदेश के लिए। तो यहां की पुरातन संस्कृति अद्भुत, यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोगों की मानसिकता अच्छी, यहां के लोगों की विचारधाराएं इतनी शुद्ध पवित्र, यहां का भोजन शुद्ध पवित्र, यहां के गांव, यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के जंगल सुंदर शुद्ध पवित्र। तो निश्चित है कि ब्रजमंडल में किसी का जन्म होता है और वो किसी कारण से उसको पुनर्जन्म यदि लेना होता है तो ठाकुर जी ज्यादा दूर नहीं भेजते उसको, मध्य प्रदेश में ही दे देते होंगे जन्म। बोल चलो यहां से तुम आते तो भी रहोगे वृंदावन, ज्यादा दूरी नहीं है। बहुत अद्भुत है मध्य प्रदेश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों की मानसिकता, विचारधारा। जितना पुरातन संस्कृति का पालन हमारे मध्य प्रदेश ने किया है, शायद और प्रदेश तो आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, पर मध्य प्रदेश आज भी अपनी आधुनिक संस्कृति, अपनी पुरातन प्राचीन संस्कृति को आज भी बचाए हुए है। जितना पुराना कर्म, जैसे कि हैंडलूम के काम हो,
पुरानी कलाकृतियां हों, पुरानी चीजों से किसी चीज को निर्माण करना, वो जितना मध्य प्रदेश में उतना अन्य जगह नहीं दिखता है। तो ऐसी मध्य प्रदेश की भूमि, उसमें भी मध्यस्थ ये सागर, मुझे बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ आकर के आप सब लोगों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और निश्चित ही आश्वासन देते हैं कि 7 दिन में नहीं रहे सो भूल जाओगे कि आप सागर में हो, यूं ही लगेगा वृंदावन में ही बैठे हैं हम तो। यहीं श्री ठाकुर जी यही पहाड़ी पर, यहीं कहीं नीचे गली मोहल्लान में ही कोई गैया चरा रहे होंगे, ऐसा अनुभव होएगा। आज प्रथम दिन है कथा का, थोड़ी देर हम लोग चर्चा करें। आज प्रथम दिन वैसे भी महात्म की चर्चा होती है, और अभी हमारे वृंदावन से आ रहे हैं महाराज जी, हमारे राधा वल्लभ लाल जी के परम सेवक, वहां के तिलकायत गोस्वामी जी अभी पधार रहे हैं। तो थोड़ी देर हम लोग चर्चा करें और उसके बाद आज प्रथम दिन के सत्र को विराम करेंगे, और कल से विधिवत रूप से 3 से 6 बजे तक का क्रम आप लोग ध्यान से करिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम दिन महात्म की चर्चा होती है। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। क्या होता है? महत्व। अंग्रेजी में कहें इंपॉर्टेंस। श्रीमद् भागवत जी की इंपॉर्टेंस क्या है, श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है, महात्म क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। ठाकुर जी के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। कितने रूप हैं? 3। आप कहेंगे जो 24 रूप हैं वो क्या है? फिर 24 अवतार, 10 अवतार, ये सब क्या है? अनंत अवतार। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के रूप में ठाकुर जी के अवतार बहुत सारे होते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम ठाकुर जी को कैसे देखते हैं? ठाकुर जी की आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, होठ है, जीभ है, हाथ हैं, पैर हैं। पर गैया ठाकुर जी को कभी कभी अपने रूप में भी देखती होगी। उसको लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे ही होंगे। भैंस को लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। टाइगर को लगता होगा, बाघ को, ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। चैंटी को लगता होगा ठाकुर जी मेरे जैसे होंगे। और आप विश्वास मानिए, ये लगता ही नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी वैसे ही हैं। इसलिए ठाकुर जी के अवतार 24, 11 या कुछ क्रम नहीं है उनका, अनंत हैं ठाकुर जी। जिसकी जैसी भावना उसके वैसे ठाकुर जी हैं। लेकिन चाहे वो चेंटी के ठाकुर जी हों, चाहे वो हाथी के ठाकुर जी हों, चाहे वो मानव के ठाकुर जी हों, सब ठाकुर जियों के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हो सकते हैं ठाकुर जी के, पर अनेक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अच्छा, एक बात बताएं, सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीनों ठाकुरों के आपने और मैंने सबने दर्शन किया है। कैसे? देखना, ठाकुर जी का सत्य स्वरूप कौन सा है? जिस रूप के सन्मुख आते ही आपका सिर हिलने लग जाता हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिस स्वरूप के सन्मुख आते ही नेत्र बंद हो जाते हो, जिस स्वरूप के सन्मुख आते ही मुख पर प्रसन्नता आ जाती है, वो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप। और वो सत्य स्वरूप क्या है? भागवत की कथा। ये कथा ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। सुनो, बात सुनो पहले। यहां पर ठाकुर जी का देवालय नहीं है, मंदिर नहीं है। ये पंडाल परसों तरसों से बनना शुरू होगा, उससे पहले खाली मैदान, यहां पे बालक बच्चे छक्के मार रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन आज अचानक से यहां पर एक स्वरूप प्रकट हुआ, जिस स्वरूप को आप सुन करके
सिर भी हिला रहे हो, नेत्र भी बंद कर रहे हो, चित्त में अत्यंत शीतलता का अनुभव कर रहे हो। आपको यहाँ देवालय नहीं है, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर कोई जप अनुष्ठान आदि कुछ ऐसा विशेष पहले हुआ नहीं। मंदिर क्षेत्र तो है, पर फिर भी इस प्रांगण में अभी अचानक से शब्दों से ही हमको सुख की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये सत्य भगवान है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक शब्द सत्य भगवान। आप एक भी बात अगले 7 दिनों तक ऐसी नहीं सुनेंगे जिस पर आपका गर्दन ऐसे हो, सब पे ऐसे ही होगा। सारी बातों पर आप ऐसे ही करोगे, हर बात को सुन के आप प्रसन्न हो जाओगे। तो ये कौन है? ये ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। दूसरे चैतन्य, ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप कौन है? भागवत जी में एक श्लोक आता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव ने यह स्तुति गाई भगवान की। और इस स्तुति में वो क्या कह रहे हैं? अब पूरी स्तुति का अर्थ तो बड़ा है, मैं अंतिम बात का अर्थ बता दूं। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकूवर मणिग्रीव कहते हैं, ठाकुर जी हम हर रोज प्रत्यक्ष आपको नहीं देख सकते, पर आपके प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले कथा वक्ता, आपके प्रति जीवन समर्पित करने वाले वैष्णव, आपके प्रति जीवन अर्पित करने वाले संत महापुरुष विद्वान, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। भवत्तनु नाम, ये आपके तनु यानी कि पुत्र और आप ही हैं। अगर हम किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव का दर्शन करते हैं, किसी विद्वान का दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव भाव युक्त व्यक्ति का दर्शन करते हैं, उस समय यदि हमारे प्रणाम करते समय पूर्ण ये भावना आ जाए कि नहीं साक्षात भगवान ही है, उनके अंश ही हैं, तो प्रणाम में वही फल प्राप्त होगा। भवत्तनु नाम। तो सत्य स्वरूप भगवान का हो गया कथा, चैतन्य स्वरूप हो गया ठाकुर जी के सब संत जन, महत जन, वैष्णव जन, भक्त जन, ब्रजवासी जन। और अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का आनंद। आनंद क्या है? इस समय इस सभागृह में सब लोग बैठे हैं, बैठ करके जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आप एक दूसरे का ही दर्शन कर लो और इस क्षण का जो अनुभव करोगे 6 बजे तक, 6:15 बजे तक, 6:30 बजे तक, यही आनंद स्वरूप है भगवान का। तो सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य कौन है? कथा। चैतन्य कौन है? ठाकुर जी के महत जन, वैष्णव जन, संत जन, ब्रजवासी जन, अयोध्यावासी जन, द्वारिकावासी जन, जगन्नाथपुरी वासी जन, किसी भी तीर्थ धाम के निवासी जन, उनका दर्शन भी भगवान के दर्शन के समान है। वो चैतन्य दर्शन है ठाकुर जी का। और कथा में बैठ करके अपनी सुध बुध भूल करके, तन की स्थिति भूल करके, आनंद निमग्न होकर के जो झूम रहे हैं हम आप सब लोग, यही ठाकुर जी का आनंद स्वरूप है। लोग 11 बजे से बैठे हैं, इतनी देर कोई व्यक्ति बैठता है? क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहां सुख नहीं मिल रहा है, यहां आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद में व्यक्ति को समय का अभाव नहीं पता चलता। आनंद में व्यक्ति को तन की कितनी विषमता है इसका अनुभव नहीं होता। अब हम यहां कथा कल से 3 बजे बैठेंगे, 6-7 बजे तक बैठे रहेंगे, पामन में दर्द नहीं होता? होता है, पर आनंद की अनुभूति होने लग जाती है और आनंद की अनुभूति से फिर वो दर्द भूल जाते हैं, तन की स्थिति चली जाती है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
हमारे श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री तिलकायत गोस्वामी जी हमारे मध्य पधारे हैं, पूज्य श्री मोहित मराल जी महाराज। एक बार सब लोग पूज्य महाराज जी को वंदन करें। बोलो राधा वल्लभ लाल